everyone, I hope you guys are very well. आज हमारे साथ एक बार फिर पास्टर कामत मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जैसे उन्होंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने गोल्स को कैसे अपने विजन्स के मुताबिक सेट करना है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज भी वो उसे ही लेकर चले, क्योंकि वो देखने वाले के लिए और सुनने वालों के लिए बहुत बाबरकत रहा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह आज भी इसी सिलसिला के साथ करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर मैं आपके दरमियान हूँ ताकि खुदा के कलाम की बुनियादी कर सकूँ। तो जिस तरह से दिलबरा ने कहा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने विजन्स के मुताबिक अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो उसमें से हमने कुछ चीज़ें सीखी जो वहाँ पे हमने ख़त्म किया था। वो था कि हमें अपने विजन के लिए अपने गोल्स को जो सेट करना है वो स्मार्ट गोल्स को सेट करना है। तो स्मार्ट गोल्स से मुराद मैंने आपको बताया था कि एस से मुराद कि हमारा जो गोल है या जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। एम से यानी मेजरेबल, जिनको मापा जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके। ए से अटेनेबल यानी जिनको हासिल किया जा सके। और फिर जो रेलिवेंट गोल, आर से रेलिवेंट गोल्स हों जो कि आपके विजन के मुताबिक जो है वो अटैच होते हों या उनसे मुताबिकत रखते हों। फिर टी से टाइम बाउंडेड गोल्स होने चाहिए, यानी गोल्स रखना अहम बात नहीं है बल्कि उनके लिए टाइम पीरियड का होना भी लाजमी है। तो आज हम बढ़ेंगे कि अगर हमने स्मार्ट गोल्स अपनी ज़िंदगी में सेट कर लिए हैं तो फिर जो पांचवी बात है जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब हम अपने गोल्स अपने विजन के लिए सेट करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं। कोई एक मकसद नहीं है जिनको हमने अचीव करना होता है, बल्कि अगर हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो ज़िंदगी चूँकि खुदा ने हमें जीने के लिए दी है, बहुत लंबी ज़िंदगी भी है, शॉर्ट ज़िंदगी भी, हमें इसका नहीं पता। लेकिन जब तक हम हयात हैं हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मकासद को हासिल करें। तो यहाँ पर आकर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपने किन गोल्स को पहले जो है वो अचीव करना है। तो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि अपने विजन को हासिल करने के लिए एक ही वक्त में बहुत सारे काम शुरू कर लेते हैं, बहुत सारे मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ आज की वीडियो में है जो हमें सीखनी है कि अपने जो गोल्स हैं उनको आपने प्रायोरिटाइज करना है, उनकी दर्जाबंदी करनी है। आपने देखना है कि मुझे पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर एक बच्चे को या बच्ची को डॉक्टर बनना है तो वो एकदम से डॉक्टर नहीं बन सकती, बल्कि उसको पहले ये देखना है कि मुझे क्या करना है। मुझे पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ मुझे अच्छे नंबर लेने हैं। पहला गोल उसका अच्छे नंबर लेना है। उसके बाद फिर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर वो अच्छे नंबर ले रही है या ले रहा है तो फिर उसको उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए जो पैसे चाहिए वो अभी से वो जनरेट करना शुरू करें, सेविंग करना शुरू करें एक बड़े गोल्स को हासिल करने के। तो छोटे गोल्स को सेट करना पड़ता है, लेकिन उसमें से भी आपको दर्जाबंदी करना पड़ेगी कि कौन सा काम पहले करना है। ठीक है, अगर हम दर्जाबंदी नहीं करेंगे और एक ही वक्त में सारे काम शुरू करेंगे तो हम फंस जाएंगे और बाज़ औक़ात हम जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कामों का जब लोड हम पर पड़ेगा तो हम जो है वो मायूस हो सकते हैं। तो इसलिए जो पहला काम है जो आज हमें सीखना है कि हमें अपनी तरजीहात को देखना है और उनको प्रायोरिटाइज करना है। जो हमारी तरजीहात है, जो हमारे मकासद हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना, उनकी दर्जाबंदी करनी है। दूसरी चीज़ कि सिर्फ प्लान ना बनाएं, मतलब सिर्फ गोल सेट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मनसूबाबंदी करना पड़ती है, प्लान करना पड़ता है। बगैर प्लानिंग के कोई भी शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपकी प्लानिंग जो है वो 100% वो कामयाब हो जाती है या आप उसी के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं है तब तक आप
जो है वो दुरुस्त डायरेक्शन नहीं हासिल कर सकते या दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ आप दौड़ना नहीं शुरू कर सकते। इसलिए लाजमी है कि आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग हो, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा सकती है। मसलन कि एक पास्टर होते हुए अगर मुझे चर्च बनाना है तो मुझे एक चर्च शुरू किया है, मेरे पास आज 20 लोग की कलीसिया है, 25 लोग की कलीसिया है, तो मुझे प्लानिंग करनी है कि अगले साल में, अगले 1 साल में मेरे चर्च की तादाद क्या होगी, अगले 10 साल बाद हमारे चर्च की तादाद क्या होगी, हमारी बिल्डिंग जो हमारे पास है इसमें क्या वसअत आएगी, नहीं आएगी, कितने लीडरशिप हमारे पास तैयार होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लान करना पड़ेंगी। और अगर आप समझे कि सिर्फ चर्च में खिदमत करनी है, बस कलाम सुनाना है और ये सारा, तो बहुत ज़्यादा चर्च जो है वो कामयाबी हासिल नहीं करेगा। इसी तरह अगर आम ज़िंदगी में है, आपकी आमदन आज जो है वो 20, 25, 30 हज़ार है, जितनी भी है, तो आपने ये देखना है कि आज आपके 2 बच्चे हैं या 1 बेटे या बेटी है, तो अगले 5 साल बाद अगर आप नया शादीशुदा जोड़े हैं तो कितने आपके बच्चे होंगे, आप उनको कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, आप उनको क्या बनाना चाहते हैं, आपकी इनकम क्या होगी, आपकी बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए जो शादी के अखराजात हैं जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो कहाँ से आएंगे। और इसके अलावा अगर और दीगर उनको आपने घर बना के देना है, जगह लेके देनी, कोई भी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा है, तो उसमें आपको प्लानिंग करना पड़ेगी अभी से। अगर आप कहें कि जब वक्त आएगा खुदा सब कुछ मुहैया करेगा, तो बाज़ औक़ात जो है वो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए अभी से आपको अपनी ज़िंदगी के बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगी। आमीन। और उसके बाद जो 7वीं और आज की वीडियो में तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको हमेशा अपनी प्लानिंग के मुताबिक फोकस करना है। बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग कर तो लेते हैं, लेकिन दूसरों की हदायत सुनते हुए, दूसरों की बातों को सुनते हुए अपनी प्लानिंग से वो तवज्जो हटाकर और तरह की प्लानिंग शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लेते हैं। या जो विज़न है वो एकदम से विज़न, दूसरों का विज़न जो है वो अपना लेते हैं, अपना विज़न छोड़ देते हैं। तो आपने अपने विजन्स पर फोकस करना है और उसके बाद जो प्लानिंग आपने की है उस पर हमेशा तवज्जो कायम रखनी है। आपने जो प्लानिंग की है वो बेहतरीन प्लानिंग है। आपको अपने ऊपर जो है वो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। एक पुरइत्माद शख्सियत ही आपको कामयाबी दे सकती है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, अपने फैसलों पर, हाँ कभी कभार आपके फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन घबराए ना, वो फैसले जो आपके गलत फैसले होंगे वो आपको एक सीख दे के जाएंगे, आपको एक सबक दे के जाएंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी का तजर्बा हो जाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा करें और नाकाम होने से कभी ना डरें। जो नाकाम होना नहीं जानता वो कामयाबी नहीं हो सकता। तो खुद पर इत्माद करें और अपनी प्लानिंग पर हमेशा फोकस करें। एक हमारे पादी साहब हैं जो मिशनरी हैं, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी गवाही बताते हैं कि उन्होंने प्लानिंग की कि मुझे अगले 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है अपने लिए। तो एकदम से उन्होंने देखा कि एक शख्स आया, उन्होंने कहा सर मुझे, उनका रूहानी बेटा, उन्होंने कहा सर मुझे जो है ना वो बड़ी मुसीबत है, तो मुझे 2 लाख रुपए जो है फौरी चाहिए। अब वो थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे कर रहे थे। अब प्लानिंग क्या थी कि उन्होंने गाड़ी लेनी है, लेकिन अचानक जो है वो एक शख्स जो है उनसे पैसे मांगने आया है, जो उनका अपना रूहानी बेटा, उनको देना चाहिए। तो वो हमसे सवाल कर रहे थे क्या करना चाहिए था, कि मुझे वो देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे देने तो चाहिए थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप कहीं और से जो है वो कोशिश करो। जब लोगों को पता हो कि आपके पास पैसे हैं तो वो सारा फोकस आप पर करते हैं, लेकिन आप अपनी प्लानिंग को कभी लूज़ नहीं कर सकते। पहले कोशिश करें
کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دیگر ذرائع سے اپنی ایفرٹ سے اپنی محنت سے جو کچھ وہ لے سکتا ہے، اگر وہ ضرورت کے وقت آپ کے پاس ہے تو پہلے دوسری جگہوں سے اسے کوشش کر لینے دیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی ضرور مدد کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، لیکن اپنی پلاننگ سے کبھی بھی آپ نے فوکس نہیں ہٹانا. آپ کا مقصد جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. آمین. آمین. اور چوتھی اور آخری بات بھی کہ آپ کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں کسی مینٹور کو رکھنا ہے، کسی دوست کو رکھنا ہے، کسی صلاح کار کو رکھنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ذہین ہو، بہت عقل مند ہو، آپ کو خود پر اعتماد بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب کچھ نہیں جانتے. زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں ہم تمام علم نہیں رکھتے. اس لیے اپنی صلاح کاری کے لیے، اپنی درستی کے لیے، اپنے حالات کو، اپنے دل کے خیالات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ ایک مینٹور ہونا چاہیے، ایک صلاح کار ہونا چاہیے، ایک دوست ہونا چاہیے جو آپ کو چیک کر سکے کہ آپ اپنی پلاننگ کے مطابق درست چل رہے ہیں کہ نہیں. اگر آپ اپنی پلاننگ کے مطابق درست نہیں چل رہے ہوں گے تو پھر اپنے صلاح کار سے مشورہ لیں اور اس کے مشورہ پر عمل کریں. اگر وہ آپ کو آپ نے جو مینٹور رکھنا ہے، جو صلاح کار رکھنا ہے، وہ اس قابل ہو کہ آپ اسے مشورہ لے سکیں یا وہ آپ کی تربیت کر سکے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے سے کم ایج کے یا کم تجربہ کار شخص کو اپنا دوست بنا لیں یا اپنا صلاح کار مقرر کر لیں جو آپ کی ہاں میں ہاں صرف ملانے والا ہو. ایسا صلاح کار جو ہے وہ آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. ایسا صلاح کار جو آپ کو تنبیہ بھی کر سکے، جو آپ کی تربیت بھی کر سکے اور جس کی آپ سن کر اس کو عمل میں بھی لا سکے، ایسے صلاح کار کو اپنی زندگی میں ضرور رکھیں. اور پھر دیکھیے کہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. یہ سارے کام ہیں جو آپ کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہیں وہ کرنے ہیں. اور اگر آپ اس میں سے کچھ کام کرنے کے بھی اہل ٹھہرے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اپنی زندگی میں کامیابیوں کی سیڑھی کو جو ہے وہ طے کرتے جائیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. یہ بہت ہی گریٹ ٹیچنگ ہے کہ کس طرح ہم اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی قیمتی پوائنٹس ہیں جو پاسٹرز نے ہمیں بتائے کہ کس طرح ہم اپنے گولز کو اپنی زندگی میں اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی گولز ہیں. اور جب ہم یہ سنیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس میسج سے اپنی زندگی کی نئی ڈائریکشن حاصل کریں گے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں.